So hey, hello guys and welcome back to my channel. Well, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 and before going to school, I want to tell you something which is very important. Like we are in a very confusion कि love is what and attachment is what. सो बेसिकली होता ये है कि हम कभी कभी अटैचमेंट में रहते हैं बट हमको ऐसा लगता है कि वी आर इन लव एंड समटाइम्स इट इज लाइक कि हम लव में रहते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि अटैचमेंट है. सो हियर आर लाइक 5 to 6 tips which today I am going to give you, and you have to differentiate between whether you are in love or you are just attached to someone. Okay, firstly, ask yourself whether you are in love or you are just attached to someone. Sorry. Now, let's break it down. So, what is love? Okay, so you have to understand that love is selfless. Whenever we are thinking about love, ये बिल्कुल selfless होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत है इसलिए आप सामने वाले को प्यार दे रहे हो या सामने वाले के साथ रह रहे हो. लव इज अ काइंड ऑफ द थिंग जहां पे आपको आप कोई कंडीशन नहीं रखते हो सामने वाले से. यू एक्सेप्ट हिम और हर एज ही इज. वो जैसा है आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हो. ओके, आप किसी एक इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा डीपली उसकी इमोशंस को समझते हो. ओके, बट ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फलेस होनी चाहिए कि आपको वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला है इन रिटर्न, वो कैसा भी है. ओके, वेदर यू आर नॉट लाइकिंग हर और हिज बिहेवियर एंड then also you are accepting him or her, that means it is love. Okay, so and the thing is that अब इसमें और भी बातें आती है. लाइक अगर प्यार है तो आप उस इंसान को कंट्रोल नहीं करना चाहोगे. उस इंसान को कभी भी आप कंट्रोल नहीं करना चाहोगे, आप उसे फ्रीडम दोगे. अगर वो प्यार है तो आप उसकी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ कर जाओगे. ओके, सो दिस इज लव. ओके, सो रियल लव मीन्स सपोर्टिंग द ग्रोथ, सपोर्टिंग दैट पर्सन. एंड जो लव होता है वो कभी भी आपके रिलेशनशिप में आप कह लो कि रेस्पेक्ट लेके आता है, पीस लेके आता है, जॉय लेके आता है. ओके, एंड आप उस इंसान को बहुत फ्रीली छोड़ देते हो विदाउट एनी कंडीशन. एंड नाउ वी विल सी सम साइंस ऑफ रियल लव. साइन ऑफ रियल लव ये होता है, पहली बात ये एक रिस्पेक्ट होगा. आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे, आप उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करोगे, आप उसकी हर बात की रिस्पेक्ट करोगे वेदर इट इज रॉन्ग, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हो. तो आप उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दोगे. यू विल नॉट कंट्रोल दैट पर्सन कि मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो दिस इज राइट एंड यू हैव टू डू दैट. सो दिस इज लव. ओके, एंड अटैचमेंट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लव. अटैचमेंट वो चीज होती है जहां पे आप आपकी जरूरत के हिसाब से उस इंसान को बदलना चाह रहे हो. ओके, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो बट तभी जब आपको लगता है, व्हेन यू आर इन नीड, तब आप उस सामने वाले के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो. हम बहुत ज्यादा कभी कभी आप देखते हो एंजाइटी हो जाते हैं, एंजायस हो जाते हैं कि उसका मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है. तो अगर आप इस टाइम पे उन्होंने आपने उनको या मैसेज किया हुआ है और वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, आप तुरंत कॉल लगाते हो. सो दिस इज अ साइन ऑफ अटैचमेंट, नॉट लव. ओके, आप सामने वाले से बहुत ज्यादा क्या करते हो, कंडीशंस दे देते हो उसको कि तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा. और अगर वो आपके कंडीशन के हिसाब से नहीं चलता है तो आप उससे धीरे धीरे दूर हो जाते हो या तो फिर उस इंसान को कंट्रोल करने लगते हो. एंड दिस इज, whenever in relationship someone is controlling you, that means it is just a attachment, this is not a love. So never take your decision on the basis of this attachment. Okay, now
अटैचमेंट में एक चीज ऐसी भी आती है कि जहाँ पे आपको डर रहता है अकेले होने का, अकेले रहने का। प्रेम में क्या होता है, या फिर हम कह लो कि लव में ये होता है कि आपको कोई डर नहीं होता है, आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं करते हो, आप उसे खुला आजाद छोड़ देते हो। बट अटैचमेंट में ये होता है कि सामने वाला एक जो बंदा होता है, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो वो आपको ओन करना चाहता है, ठीक है, वो समझता है कि ये मेरी चीज है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जब हम सोचते हैं लाइक कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मुझे किसी और के साथ बात भी नहीं करने देता है, so this is not a love, this is just an attachment and you have to understand it. Okay. Now there are certain points. Okay. And अगर आप अटैचमेंट में हो किसी के साथ तो आपको जेलसी फील होगी, बट व्हेन यू आर इन लव यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ जेलसी। आप किसी मतलब आप ओवर थिंक नहीं करोगे उस पर्सन को लेकर के, आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर होगा अगर आप अटैचमेंट में हो तो। नाउ साइंस ऑफ अटैचमेंट होती है, मैंने पहले ही एक बता दिया कि जब आप उसको रिप्लाई मैसेज कर रहे हो, उसका रिप्लाई नहीं आता है तो आप तुरंत बहुत ज्यादा एंगर में आ जाते हो, तो दिस इज कंप्लीट अटैचमेंट। सेकेंड, आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के बिना बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट फील करते हो, आप बहुत ज्यादा अलोन होते हो, अगेन दिस इज नॉट लव, दिस इज अटैचमेंट। ओके। अब आप क्या कर रहे हो अटैचमेंट में, जब आप रहते हो तो आप उस इंसान को क्या करते हो, अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो। तो जब हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं तो वहां हमारा स्वार्थ आ जाता है। अब जब स्वार्थ आ गया है तो ये कभी भी प्यार नहीं हो सकता। यू स्टे इवन वेन द रिलेशनशिप अनहेल्दी। अब अटैचमेंट में ये होता है कि जब आपका रिलेशनशिप काम नहीं करता है, ठीक है, यू बोथ आर नॉट feeling happy, comfortable in that relationship, but still you decide to stay। जब आप उस रिलेशनशिप में स्टे करना चाह रहे हो जो कि खराब है, तब भी इसको हम बोलते हैं कि ये अटैचमेंट है। तो लव तो नहीं है। ओके। लव जो होता है वो बिल्कुल सेल्फलेस होता है, और जो अटैचमेंट है दैट इज सेल्फ सेंटर्ड। यानी कि इस अटैचमेंट में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अटैचमेंट में स्वार्थ आ जाता है। जो लव है वो आपको पीस देता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। बट अगर ये अटैचमेंट है तो आपको एंजाइटी होगी, आपको चिंता होगी। ओके, एंजाइटी का मतलब होता है आपको चिंता होगी, आपको डर लगेगा कि कहीं ये सामने वाला मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अब लव में क्या होता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हम सामने वाले की जो खुशी होती है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है, बट अगर आप अटैचमेंट में हैं तो आपको सिर्फ आपकी खुशी मैटर करेगी। अगेन अगर मेरी खुशी मैटर कर रही है तो ये स्वार्थ आ जाता है, तो ये अटैचमेंट ही है, दिस इज नॉट लव। ओके। रेस्पेक्ट योर स्पेस। अगर कोई आप सामने वाला है आपका पार्टनर और वो आपके स्पेस को रेस्पेक्ट कर रहा है कि तू तेरा टाइम ले ले, आपको वो बराबरी से टाइम दे रहा है, सो दैट मीन्स कि आप कि वो आपके साथ प्यार में है। बट अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है आपके बिहेवियर को कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें वैसे ही करना है, सो दिस इज अ कंप्लीट अटैचमेंट। ओके। वेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपका जो पार्टनर है आपकी ग्रोथ को लेकर के सोच रहा है, आपकी ग्रोथ होने दे रहा है, सो दिस इज अ कंप्लीट लव। बट अगर कोई आपको पीछे खींच रहा है, सो दिस इज अ अटैचमेंट। प्यार में इंसान सारी चीजें अपने पार्टनर के लिए करता है, तो वो अपनी अपने पार्टनर के लिए ये भी चाहेगा कि वो ग्रोथ करे। और अगर वो आपको पीछे खींच रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, तो दिस इज अ कंप्लीट अटैचमेंट। ओके। सो फाइनल थॉट यही आता है कि लव गिव्स फ्रीडम। ओके, आपका जो प्यार है वो आपको आजादी देता है। एंड अटैचमेंट डिमांड्स पोजीशन। अटैचमेंट ये कहता है कि वो मेरी चीज है। लव आपको आजाद छोड़ेगा, आपको फ्री छोड़ेगा, बट जो अटैचमेंट होगा वो ये कहेगा कि ये जो सामने वाला बंदा है ना वो मेरा है, वो आपको कंट्रोल करना चाहेगा, वो आपको उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी प्रॉपर्टी हो। सो बिफोर सेइंग आई लव यू, ask yourself, am I loving them for who they are? क्या आप उसको उस ऐसे ही प्यार कर रहे हो जैसा वो है, या फिर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं? अगर चेंज करना चाह रहे हो तो दिस इज अ कंप्लीट अटैचमेंट, और अगर आप उसको वो जैसा है वैसा ही अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, दिस इज लव। So I hope you will understand the difference between love and attachment. Bye bye. Now I need to go.